नमस्कार दोस्तों, आरजी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का। मैं आप लोगों को फुल कोर्स यहाँ पर दूंगा और जिसमें से आपको बेसिक प्रॉपर्टी सारी बताऊंगा। तो आज मैं बेसिक प्रॉपर्टी और मैथमेटिक्स के लास्ट क्लास में मैंने सिलेबस के विषय में डिस्कशन किया था। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को शायद सब पता होगा, और जिसमें से मैंने सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी सेकंड दोनों के मैथमेटिक्स के सिलेबस के विषय में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। ठीक, तो आज हम जो बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के जो पहले टॉपिक पर, जहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसमें आप देखिए बात करेंगे कि एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, ये दोनों एग्ज़ाम के लिए बैच आपका रहेगा, फ्री ऑफ कास्ट है। यूट्यूब पर आप आराम से देख सकते हैं। मैं इसकी वीडियो अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के सामने समय समय पर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं पहले टॉपिक पर, जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात एवं समानुपात। क्लियर जी। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के विषय में बात करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में नाम जानते हैं, हिंदी वाले भाई लोगों के लिए है अनुपात एवं समानुपात। बेसिक बातें होंगी, उसके बाद टाइप वाइज आपके क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो अनुपात एवं समानुपात, आप लोग सभी लोग जितने लोग बैठे हुए हैं भाई लोग, सभी लोग जानते होंगे कि अनुपात एवं समानुपात है क्या। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि अनुपात का मतलब क्या है और समानुपात का मतलब क्या है। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द रेशियो एंड सेकंड आफ्टर दैट प्रोपोर्शंस। ओके, तो जब हम दो वस्तुओं, या मैं सीधी सीधी से बात कहूँ, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की किसी वस्तु की कंपैरिजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंपैरिजन करने का मतलब होता है अनुपात। सपोज मैंने कह दिया ए व्यक्ति कोई ए है और दूसरा व्यक्ति कोई बी है। मैंने कहा इनकी यहाँ पर मैंने आय का अनुपात लिख दिया। किसका? आय का रेशियो है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2। तो इसका मतलब है ए की प्रत्येक एक आय के लिए जो बी की आय है वो कितनी है आपकी? 2 है। इसका मेन मतलब यहाँ से ये हो जाता है। ठीक है, ठीक। तो अनुपात की मेन बात यही है कि दो वस्तुओं या दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम कंपैरिजन यानी तुलनात्मक जो अध्ययन करते हैं, वहाँ पर हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब यही बात समानुपात में, जब दो अनुपात आपस में क्या हो जाए, आपके बराबर हो जाए, तो ऐसे केस में उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जब दो अनुपात आपके बराबर हो जाए तो उनको बोलते हैं हम लोग समानुपात। तो आपस में जैसे हमने कहा ए रेशियो बी, मैंने कहा ये इक्वल हो गया सी रेशियो डी के। मैंने कहा दो अनुपात हैं और ये आपस में क्या है? बराबर है। तो इसके लिए एक सिंबल यूज़ करते हैं हम लोग, चार सिंबल का नाम दे देते हैं। तो इसलिए लिख देते ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी के नाम से, इसको हमने जान लिया। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मैं इसके कुछ की पॉइंट के विषय में आज डिस्कशन करूँगा। पहले तो की पॉइंट, इसके कुछ फीचर्स हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी यार मैं कहूँ ना, तो इसको गांठ बांध लेना अपने दिमाग में पूरी तरह से। क्या यार, चीज़ों को समझो। जो हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन लॉ, उसमें से की पॉइंट में पहला जो आपका आता है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा करने पर अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखना है। किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं, जैसे आप 3:4 आपने कोई एक रेशियो ले लिया। ठीक, आप इसमें इसमें किसी भी नंबर से, बाय द वे ये जो 3 आपके सामने 4 लिखा हुआ है, इसमें आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई करते ही दोनों डाटा मल्टीप्लाई होगा। तो आप 3 2 6 और 4 2 क्या लिख सकते हैं? 8। बट फाइनली जब रेशियो का मतलब क्या होता है कि जब दो नंबर हो, तीन नंबर हो, वो को प्राइम हो, सहअभाज्य हो, यानी उनमें ये अभी सहअभाज्य नहीं है, ये सबसे कट पूरी काटते रहो। तो इसको जब आप फाइनली काटोगे भी ना, तभी 3:4 ही आएगा। तो आपने कहा सर ये 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया? जब कभी अपनी सुविधा के लिए, मैं ध्यान से आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए हम संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं। या मैं कहूँ, या मैं आप लोगों से एक बात करूँ कि अपनी सुविधा के साथ साथ मैं कहूँ कि जब भी अनुपात को बराबर करना हो, क्या अनुपात
बराबर करना हो तो भी हम लोग उनमें मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। ठीक, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को बातें समझ में आ गई हैं। जब भी अनुपात को आप बराबर करना चाहते हो तो वहाँ पर आप चीज़ों को ले सकते हैं। क्लियर है गाइस? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले पॉइंट क्या है इसमें? बेसिकली पॉइंट है जो आपका अनुपात है, अनुपात को कभी भी भिन्नात्मक रूप, ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं गोला लगाता जा रहा हूँ, भिन्नात्मक रूप और दशमलव दशमलव रूप में नहीं लिखना है। अगर लिखा हो तो उसको किस रूप में कन्वर्ट कर देना? इसको हमेशा इंटीजर, पूर्णांक के रूप में क्या कर देना है? कन्वर्ट कर देना है। किसमें? पूर्णांक के रूप में। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? मैं भाई आप लोगों को बता दूं जिनको नहीं पता। पूर्णांक का मतलब होता है ये 0, 1, 2, 3 जिसमें डेसिमल ना हो, -1, -2 एंड डेट डैश माइनस इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। क्लियर है? यही आपके पूर्णांक है। तो आपने कहा सर कैसे इन चीज़ों को हम समझें कि ये भाई पूर्णांक रूप में होते हैं? तो मैंने कहा ठीक है भाई, देखो इसको ज़रा आप कुछ इस उससे समझ सकते हो कि ये आपके पूर्णांक रूप में होते हैं। क्लियर? देखिए समझिएगा ज़रा। मैंने कहा भाई अगर आपके सामने 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/3 लिखा है, क्या ये भिन्नात्मक रूप में है? जी। तो पहला आपको कॉन्सेप्ट है कि इस भिन्न को इस भिन्न के रूप में नहीं लिखेंगे, इस रूप में आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको इसके कन्वर्ट करना है इंटीजर्स में। किसमें कन्वर्ट करना है भाई? इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है। पहली बात आपको ध्यान देना है। तो चीज़ों को देखिए समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, चीज़ों को समझ। कॉन्सेप्ट फर्स्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट है क्या? चीज़ों को समझिएगा। मैंने आपको क्या कहा? भिन्नात्मक रूप में हो तो उनको किस में कन्वर्ट कर देना है? अच्छा, जैसे आपने वहीं पर लिखा 1/2, फॉर एग्जाम्पल 1/2 रेशियो 1/3। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। जब आपके दो भिन्न दिए हों तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1/2 रेशियो 1/3 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, ये आपका क्या हो जाएगा? इसका 3 रेशियो कितना हो जाएगा? इसकी अगर मैं सेकंड उसकी बात करूं, जो जनरली 2 रेशियो हो, 3 रेशियो हो, कितने भी रेशियो हो आप उसको आराम से कर सकते हैं। 1/2 रेशियो जैसे 1/3 लिखा हुआ है, आप करिएगा नीचे वाले लासा को 2 और 3 का एलसीएम, किसका? हर का जो लासा हो, 2 3 का एलसीएम, 2 3 का एलसीएम लेना है तो 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, 6 से मल्टीप्लाई करा दो। अब भाई मेरे जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराओगे ना, एक चीज़ का ध्यान देना ज़रा, जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराओगे ना तो इस 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 रेशियो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6। तो आप देखोगे 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, आपने देखा 3 रेशियो 2 भी आया। अब इस चीज़ को डायरेक्ट करना है हमको एग्जाम के लिए। क्या करना है? डायरेक्ट, जो मैंने ये स्टेप करना है इसको नेगलेक्ट करना है। इसको क्या करना है? हमको नेगलेक्ट करना है इसको। क्लियर है? तो चलिए आगे। चलिए और इसमें देखिए और एग्जांपल्स लेते हैं, सम एग्जांपल्स। बेसिकली कई एग्जांपल्स ले लेते हैं इसमें। चलिए यहाँ से ले लेता हूँ ऐसे। एग्जांपल्स में मैंने लिया 1/2
रेशियो 1/3, रेशियो 1/3। ठीक, जो इसका सॉल्यूशन होगा ना फाइनली, ये 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 में आप जो नीचे दिए हों, किस कौन नीचे साइड दिए हों, नीचे साइड आपके दिए हैं 2 3 4, तो 2 3 4 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम बेसिकली आप लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो मैं अभी आपके एलसीएम के कुछ चैप्टर आपके पढ़े हुए हैं यूट्यूब पर, देख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 3 कितना आ गया, 12 आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 12। तो अब आप करोगे क्या, बेसिक है समझना, थोड़ा सा चीज़ें हैं। तो अब इस 12 का मल्टीप्लाई ना, 12 का मल्टीप्लाई ना, थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा इसे और मैं वो लिख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर इसको थोड़ा सा और नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, अब ठीक रहेगा। तो इस 12 का मल्टीप्लाई ना हमको कहाँ पे करना है, चीज़ों को समझना है। इस 12 का मल्टीप्लाई 1/2 से, 12 का 1/3 से, 12 का 1/4 से। तो आप देखेंगे जनरली कि 1/2 का मल्टीप्लाई भाई आपने 12 से किया, रेशियो लगा दिया। 1/3 का मल्टीप्लाई भाई आपने किससे किया, 12 से किया, फिर रेशियो लगा दिया। 1/4 का मल्टीप्लाई भाई आपने 12 से किया। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। तो आप देखेंगे यहाँ पर बचा आपका 6 फाइनली, यहाँ पर आपका फाइनली बचा 6 रेशियो 4/3। क्या ये आपके जो हैं वो क्या कैंसल आउट हो रहे हैं, आपने कहा बिल्कुल सर कैंसल आउट नहीं हो रहे हैं आपस में। तो यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी इसका इंटीजर रूप आपका ये आ गया सामने। क्लियर है, चलिए ठीक, एक क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको एक और देख लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। ये रहा, मैं लिख देता हूँ एक 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 1/5। अब देखो क्या ये इंटीजर फॉर्म में है, आपने कहा सर नहीं, ये किस में है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन में है तो इसको कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट इनटू इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे समझना जरा। मैंने बोला था कि कन्वर्ट करने के लिए आप कर क्या सकते हो कि भाई जो भी आपके सामने क्वेश्चंस दे रखा है, 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 1/5 आपके सामने दे रखा है ना, आप इसमें 3 जो है 4 है 5 इनका लासा, तो आप करोगे सर 3 4 5, 5 चौको 20 3 60, 60 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 60 से मल्टीप्लाई आप कराएंगे, देखो मैं आप सेपरेट लिख रहा हूँ अलग अलग 60 से, इधर 3/4 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं 60 से, और 1/5 का भी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 60 से। तो आप देखेंगे ज़रा 20 23 60, तो 20 दूनी कितना हो गया यहाँ पर, फाइनली यहाँ पर देखो डाटा मुझे मिलेगा 40। यहाँ पर 15 चौको 60, तो 15 तिये कितना मिला 45, 45 इसके लिए मिला 45। 12 पंचे 60, इसके लिए कितना मिला मेरे पास 12। ठीक, तो क्या ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। तो यही मेरा फाइनली जा कर के आंसर बन गया, ठीक है। यही फाइनली मेरा जा कर के क्या बन गया, आंसर बन गया। यही मेरा इसका क्या हो जाएगा, रेशियो होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। ओके, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है भाई। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट इसको दोस्तों में अपने शेयर कर दें, और इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ,
अब देखिए मैं आगे क्वेश्चंस की कुछ क्वेश्चंस हैं, आप समझिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है कि जहाँ कहीं भी फ्रैक्शन में दिखे आपको, उसको फ़ौरन पहले इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि सिंपल सा डाटा को किस में ले लेना है, आप लोगों को एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। तो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 2 की बात करेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट 2 क्या कहेगा कि इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, ठीक है, देन a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन आ गया। तो मैं इसका देखो बेसिक कंसेप्ट भी आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बेसिक भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बेसिक भी, और उसके बाद मैं इसका स्टैंडर्ड मेथड भी आप लोगों को बताऊँगा। तो अब ये आपके 3 रेशियो हैं, मतलब 3 नंबर हैं, 2a 3b और 4c, आपस में क्या है, इक्वल है। आप इनको आपको करना क्या है कि इनको आपको a रेशियो b रेशियो c फाइंड आउट करना है। तो बेसिक में तरीका क्या है इसका, मान लीजिए यहाँ पर जो ये आपके सामने 2a बराबर 3b इज इक्वल टू जो 4c लिखा हुआ है, ये किसी कांस्टेंट k के इक्वल रहा होगा, ठीक। आपने कहा जी सर, जब ये किसी कांस्टेंट k के इक्वल है तो आप करेंगे क्या, आपने कहा सर ये भी k के इक्वल हो जाएगा और ये भी k के इक्वल और ये भी k के इक्वल। हमने कहा ठीक है भाई, आगे देखो। आपने कहा सर k के इक्वल हो गए, तो आप देखेंगे ज़रा, सर 2a इज इक्वल टू के, इट मीन्स a इज इक्वल टू k बाई 2, क्लियर। सिमिलरली आप देखेंगे b इज इक्वल टू k बाई 3 एंड c इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, k बाई 4, ठीक। अब मुझे चाहिए चूँकि ए बी सी में रेशियो, क्या चाहिए भाई, ए बी सी में रेशियो चाहिए, तो आप कुछ इस प्रकार से इसमें निकालेंगे, ठीक है। तो अब चाहिए मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी, तो आप करोगे क्या फाइनली, ए की वैल्यू है k बाई 2, बी की वैल्यू है k बाई 3 और सी की वैल्यू है k बाई 4। आप देखो क्योंकि जो इसमें कॉमन टर्म्स हैं, कॉमन चीज़ें हैं, वे आपकी कैंसल आउट होने वाली, के कैंसल आउट हो गए, बचा क्या 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अरे भाई ये तो बन गया फ्रैक्शन फॉर्म, है ना। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म बन गया, तो अब आप करोगे क्या, अब आप करोगे क्या, आपके पास कोई चारा नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ पहले, ठीक है। अब आपके पास कोई चारा नहीं है, छोटा कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये 4 बन गए, इसको 1 सेकंड मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। हाँ छोटा नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है भाई, अपने पास तो वही है ना यार कि 4 3 12 का मल्टीप्लाई करा दो, जैसे 12 का 2 छक्का 12, 3 चौको 12, 4 3 12। आपने कहा सर आंसर ये आ गया। तो आप कहोगे सर इसका कोई और फंडा है क्या, मैंने कहा जी भाई और भी है, देखते हैं शायद इसका निराला रूप काम आ जाए अपने पास, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अगले पेज में ले लेते हैं, मैं अगले पेज में ले लेता हूँ इसमें।
उसी क्वेश्चंस को लिख देता हूँ। आपका आंसर फाइनली आ गया यहाँ पर 643 फाइनली आंसर आ गया। अब हम अगले उसमें बात करेंगे। मैं इसी क्वेश्चंस को लिख के दे रहा हूँ, इसका सेकंड तरीका हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सेकंड तरीके पे बात करेंगे हम लोग। देखो इफ 2a is equal to 3b is equal to 4c, then a ratio b ratio c is equal to क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखोगे तो इसका सेकंड तरीका है क्या भाई, देखो ज़रा, जिसका निकालना हो उसे ब्लॉक करो, ब्लॉक करो, पहला काम यही करो, उसे क्या कर दो, ब्लॉक कर दो भाई। जिसका निकालना है उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है, उसको ब्लॉक कर दो भाई। अब जैसे 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c आपके सामने गिवन है। आप करो भाई मेरे a का निकालना है तो इसको ब्लॉक कर भाई। मुझे a रेशियो b रेशियो c चाहिए ना, ठीक है, मैं तेरे को देता हूँ। इसको ब्लॉक कर, 4 तीन कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। इसको ब्लॉक कर, 4 तीन कितना हो गया, 12 हो गया। ए का काम हो गया, ए का रेशियो। अब बी का निकालना है ना अपन को, तो इसको ब्लॉक कर, इसको ब्लॉक कर, तो 4 दुनाई कितना हो गया, 8 हो गया। सी का निकालना है ना, इसको ब्लॉक कर, 3 दुनाई कितना हो गया, 6 हो गया। कट रहा है क्या यार, कट रहा है। 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 3 6 यार, 6 रेशियो 4 रेशियो 3 सेम टू सेम आ गया। जिसका निकालना हो उसे क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। जिसको निकालना हो उसे क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। यही मेरा रूल रहेगा, है ना। हाँ ठीक, 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ठीक है ना। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपके सामने दे रहा हूँ, समझिएगा। 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 5c है, तो a रेशियो b रेशियो c बराबर क्वेश्चन। तो आप कहोगे सर मैं सॉल्यूशन में क्या करूँगा, जिसका निकालना है उसको ब्लॉक करो। ए का निकालना है, जैसे मुझे चाहिए a रेशियो b रेशियो c, ए का निकालना है, एक को ब्लॉक करो, 5 नहीं कितना हो गया, 10। बी का निकालना है, बी को ब्लॉक करो, 5 3 15। सी का निकालना है, सी को ब्लॉक करो, 3 2 6। कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। दिस इज योर आंसर, फाइनली सॉल्यूशन ये है। जिसका निकालना उसे ब्लॉक करो, जिसे निकालना हो उसे ब्लॉक करो, ठीक। जिसे निकालना हो उसे क्या करो, ब्लॉक करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अनुपातिक योग। किसकी बात करेंगे, अनुपातिक योग। आज आपका ये बेसिक क्लास रहा, ठीक है। अनुपातिक योग नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, सी यू टुमारो।